बीजेपी चाहती है अपना सीएम बनाना बिहार में। कि नीतीश कुमार कहते हैं कि नहीं बेटा, जब हमारे हटने के बाद हमारा बेटा सीएम बनेगा और कुछ नहीं। तब परिवारवाद भूल कि ना भूल। नितिन नवीन पटना आए थे, गुरुद्वारा गए, काली मंदिर दर्शन किए, अटल जी की जयंती पर दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए, कई तरह के कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। लेकिन जो तस्वीर देखने को मिली, उस तस्वीर में सम्राट चौधरी कहीं भी दिखाई नहीं दी। समझ जाएंगे सर, भेजा जाएगा जो सीट मांग रहे हैं वो। हमको नहीं लगता। फिर मैं कहता हूं कि मुझे अभी भी लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा ही जाए। अपराधी कैसे कहते हैं उसको आप? क्या कोर्ट ने अपराधी मान लिया है उनको? नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भेलारी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भेलारी सर। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कई तरह की बातें चल रही है। कहा जा रहा है कि अब बीजेपी का कोई सीएम होगा, नीतीश कुमार हट जाएंगे, डिप्टी सीएम निशांत बनेंगे। इन चर्चाओं में, जिस तरह की चर्चा मीडिया में चल रही है, इन चर्चाओं में कितना दम है सर? नीतीश कुमार 5 साल रहेंगे। 5 साल? जब कार्यकाल कितना बा, चुनाव कितना दिन खातिर भइल बा? 5 साल खातिर ना, तो 5 साल कहाँ जइहन? तो बीच में ना हट सकत रहे? कैसे हट जिहन? हटा दिया। भाजपा के कई लोगों ने कहा, मीडिया में भी आकर कह रहे हैं कि भाई अब 5 साल में का हो जी, कोनो ठीक बा? कोई के गारंटी है? मेरे ही साथ एक शो में एक थे प्रवक्ता बीजेपी के, वो कह रहे थे, जहाँ मैं था उसके एंकरे से कह रहे थे कि आपका कोई ठीक है कि आप 50 साल यहाँ रहिएगा? कब तक रहिएगा? तो इसका मतलब ये है कि कहना चाहते हैं कि कोई कभी हट जाए, मतलब चांस है सर हटने का। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में तो लोग कहते हैं, भाजपा के लोग क्या कहते हैं, 29 तक जगह नहीं खे हो जाए, थोड़े कहलन कि नहीं कोई कबो हट जाए, आ 29 के बाद हो रही हन, तो इजा कैसे ही हट जिहन? एक मतलब साफ, बाकी तू कहल चाहता है कि हम उनके हटाई जाए। भाई जब आप कहते हैं कि एक एंकर से आप पूछते हैं, प्रवक्ता के नाम ना ले हम, कि जिस पद पर आप हैं आप 50 साल रहिएगा, कोई है मैंने कब तक रहिएगा, कोई ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। हम भी यहाँ पर एडिटर इन चीफ पे तो कोई ठीक बा, कितना दिन रहब, कभी भी हट सकते हैं। तुम कितना दिन है, कोई ठीक नहीं है। लेकिन जब मोदी के बारे में जब आप बात आती है तो आप कहते हैं कि 29 तक रिजर्व बा, 29 के बादू बा, यहाँ के लिए डाउट है। हाँ, इन पर वो लागू नहीं है जो ठेल दिया जाता है। कहाँ वहाँ जहाँ अडवाणी जी के गई बा, अडवाणी जी ठहराइल बन ना भाई, ओकरा का कहल जाला, यहाँ बनल बन जवन भुलाइल बड़ू, हमको भुला गई बनी, तो हमारे तो उम्र कहाला है ना। हाँ अच्छा, बाद में याद पड़ गई तो बता दिए, लोग समझ गिलन, बता देते हैं, समझ ना। तो मान लो जब वहाँ पर तो नीतीश कुमार 5 साल के भाई कार्यकाल है ना जी, तो कहाँ वैकेंसी है? रुक जाइए, तो उनके पार्टी बता दीजिए। उनके पार्टी के लोग भी ये बात कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मार्गदर्शक मंडल में लोग चले जाते हैं, तो कहाँ कहते हैं मोदी जी मार्गदर्शक में? तो 29 तक वहाँ हैं। तो जब 29 तक इहो मानते, 30 तक कहे न रही 29 में सुनता नहीं कि देश भर में 1 नेशन 1 इलेक्शन होके बा, तो ओगे तक हो रही हैं। जो सवाल तुम्हारा पूछियो, ये चर्चा थी परसों तक। लेकिन सर ये चर्चा चल रही है, ठीक है, नीतीश कुमार एक्टिव हो गए हैं। 25 तारीख क्रिसमस डे के दिन चिड़ियाघर गए, अटल जी की जयंती मनाए और वहाँ पहले पहुँच गए, समय से पहले चले गए सर। समय से गए, 15 मिनट पहले गए थे। तो सर उनको देख के क्या लगता है, इतना एक्टिव है फिर भी इस तरह की चर्चा हो रही है? तो चर्चा करे में कोनो खर्चा लगता है? चर्चा करे से कोई को रोक सकते तो लोग? भाई बीजेपी चाहती है ना कि हमारी सरकार बने। कोई भी पार्टी, हमारो पार्टी बढ़ान रहे या ज़्यादा रहा, तो पिछले बार भी 43 पर इनको बना देती थी, अभी भी चाहत तो है ही ना। खूब चर्चा है, नाम के भी कितना चर्चा बा कि हई बनियन हई बनियन हई बनियन, अब के बनियन पता ना। लेकिन कल परसों दिन, कल नहीं परसों, कल तो थोड़ा ठंडा गई, और ये था कि खरमास बाद तो खरमास बाद यह है कि भाई केंद्रीय मंत्रिमंडल में रिशफलिंग होने वाला है, तो सब जनता बिहार में भी 8 गो बनौले बा, काहे वो 8 गो बनौले बा
है ना जी। तो ये सब चर्चा है, अब चर्चा तक चर्चा में कोनो नहीं कि चर्चा हो कहीं चर्चा में दम नहीं खे। हम कैसे हम कहीं कि दम बा। अब तो हमें कोनो एगो कल फोन करे हमें का हो तो जन्नी है भैया हम का बताओ ना, धीरे धीरे बोलत हम का बताओ। तो नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनता हम। अच्छा और उनकर बेटा है या डिप्टी सीएम बनता, बीजेपी के फलनवा आदमी सीएम बनता। हम तो 28 में खाली हुई हो राष्ट्रपति वाला, तो 28 तक उ का करी हन, 28 तक माने उ का करी हन, माने 28 तक समझे कि से गुड़ बनई हन, का करी हन कुछ बतैबो ना कि पेड़ा बनी हन खाली याद छिली हन। तो कहता ये तो नहीं पता चलता, ये तो नहीं पता आराम से बैठा। अरे एक से एक बात पता चलता भाई। लेकिन ये बात तो सही है कि भाई बीजेपी चाहती है अपना सीएम बनाना बिहार में, स्वाभाविक है, चाहेगी भी, चाहना गलत भी नहीं है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार, ये भी सब कोई जानता है कि नीतीश जब तक से छुड़ियन ना हो गद्दी पर कोई विराजमान हो नहीं कह सकता। ऐसा बनावट ही है ना, माने विधानसभा में जो मैंडेट मिला है जितना, कैसे हटा दे तू। सर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में टूट की संभावना जताई जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा भोज दिए थे, भोज में 3 विधायक गायब दिखे। सर इन लोग नितिन नवीन से मिलने पहुंचे, कई तरह की बातें चल रही। सर क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से इन लोग निकल जाते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा पार्टी पर? तो टूट कैसे कहल जाए, पार्टी कैसे टूट जाए, एमएलए टूट जाए उनकर, पटिया कैसे टूट जाए, पटिया चल जी तक रही बाची। तो पार्टी कितना आदमी भाग दिलन उनका सत्या पटिया वैसे ही ना बाजी, नाम खाली बदल गई। यही टेक्निकल मन जरूरी है वो नाम बदले के रहे। तो कहाँ पार्टी तो वैसे ही बाबू, जब से वो पार्टी अपन खड़ा के लिए बना तो क्या कौन हो तो सर आखिर 3 लोग क्यों छोड़ रहे हैं, ऐसा क्या कारण हो सकता है? हमें खबर तो ही चलता कि वो लोग रूसल फूलल मान के काहे हम मैंने मंत्री बना दिलन बेटा के, जो चर्चा बा तो काहे ना बनिहन बेटा के। तो तीनों आदमी मंत्री खातिर रूसल बड़े लोग। देखो इसमें हमने तो कल शाम में किया भी था कि मेरे पास जो जानकारी है कि भागत निखन भाग गई बनन ऑलमोस्ट। कल लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शायद कुछ होके होला बा, पटना लौट के आवे बाने आज ना काल 27 के काल 27 के। तब देखा क्या बोलते जा, लेकिन नहीं आना एक साबित करता है ना, उन लोगों को बुलाया भी गया था, पता नहीं क्यों नहीं आए नितिन नवीन के साथ दिल्ली रुक चले। तो अब सवाल ये होगा कि भाजपा काहे मिलाई, एक मतलब कि भाजपा भाई मान ले कि ये दिखने लगे कि नहीं उपेंद्र कुशवाहा जो है गठबंधन जो धर्म है उसके खिलाफ चल रहे हैं, भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं, जैसे मुकेश सहनी ने शुरू कर दिया था। उत्तर प्रदेश चुनाव में जाके लगलन समझे कि से 2022 में अपन झंडा बुलंद करे, अब बहुत बोले भी लगलन। तो उनकरे चारों रहन समझे कि से आजा 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 तो आगे नहीं चारों। वहाँ तो ये स्थिति है नहीं। इसमें जो 3 हैं जो जाने की जिनकी बात हो रही है वो तो कभी बीजेपी में रहे नहीं हैं, वो तो इधर ही रहे हैं। हाँ एक जो है बाजपट्टी वाले रामेश्वर वो रहे हैं जेडीयू में, जेडीयू के ही एमएलसी थे। माधवानंद जी भी थोड़े दिन के लिए कहीं थे, जेडीयू में थे या कहीं थे। आलोक सिंह भी जेडीयू में थे, आलोक सिंह भी पहले जेडीयू में थे, वो कांग्रेस से भी चुनाव लड़ चुके हैं, निर्दलीय भी लड़े हैं चुनाव। लेकिन जो खबरें छप रही है, हमारी बात नहीं किसी से हुई है, ना आलोक सिंह से बात हुई है, ना माधवानंद से, हाँ और ना इनसे। आज हाँ आज कल बात वही रहे, तो भैया मैं स्टोरी कर रहे हैं तो आज तो बात नहीं, कल हुई थी बातचीत। एक उसमें से एक आदमी ने फोन किया था मुझे, बातचीत से लगा कि जाएंगे। हमने वो अपना नेतृत्व में समझे कि से खूट निकालता हूँ परिवारवाद। अच्छा तो परिवारवाद मान ला कि नीतीश कुमार के तार पसंद बनन, नीतीश कुमार परिवारवाद काल गए अपना बेटा के कहीं डिप्टी सीएम बना, ज़्यादा सीएम के बाद। लेकिन मैंने जो भी परसों स्टोरी किया था, मेरे पास जो जानकारी थी कि नीतीश कुमार कहते हैं कि नहीं बेटा जब हमारे हटने के बाद हमारा बेटा सीएम बनेगा और कुछ नहीं। तब परिवारवाद भइल कि ना भइल,
तो उजल भाग जीबो। बीजेपी में जाता लोग जन अब के बीजेपी में परिवारवाद नहीं खे। अरे कहिए कि मन अब मिलत नहीं खे। तो सर इन लोगों को क्या उधर क्या दिख रहा है, कुछ ए भाई लाभ? बीजेपी हमको नहीं लगता है कि अभी मिलाएगी भी, या बीजेपी हो सकता है कि जो कि उपेंद्र कुशवाहा है सॉफ्ट कॉर्नर फॉर नीतीश कुमार। वो कभी कभी बताते भी रहे हैं कि जहां उनका पसीना बहेगा हमारा खून बहेगा, जहां उनकी जरूरत में खून देने के लिए तैयार हूँ। और लवकुश का एक जो है, तो बीजेपी जो चाह रही है कुछ करना, उसमें वो देख रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो वो हैं 4 बार ज़्यादा, केवल 4 ना ज़्यादा हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा कुछ उधर कर रहे हैं तो इनको हम लोग रास्ते पर लाया जाए। जौन बात चलता है, लेकिन हमारा लागत नहीं खे। लेकिन ये बात है कि वो तीनों लोग दे आर अनहैप्पी विथ हिम। बेटा के काहे बना दिलन वो कहता, माने वो हमारा से बेचारे निखन जा कहले, ये जो कहता कि बेटा के काहे बना दिलन, तो के बेटा के ना बनी हन, तो के तारक बनी हन। भाई कितना बार तो कई चीज बनाया, सब भाग जाता है आदमी। 2015 में 2 गो समझे कि बनौले MLA बनल रहन, दोनों भाग गिलन। एगो तो हरलाखी वाला जो रहन उ तो उथो ना बेचारे लेलन, भगवान बुला लेलन बसंत कुशवाहा। लेकिन थोड़े देर के बाद उपचुनाव भइल तो उनकर बेटा सुधांशु शेखर भइलन, खट दिन चल गए JDU में। ललन पासवान चिन्हारी से जीतन कुछ नहीं, वो भाग गिलन खट से JDU में। कितना लोग इनका पार्टी में इला भाग गई, लेकिन पटिया तो बा उनकर पार्टी है कि नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा मतलब झुक के थोड़े राजनीति करते हैं, क्योंकि उसने वो अपना बनाए हैं ना, लोग बनाए हैं, उनके साथ लोग हैं, उनके समाज के लोग एकदम साथ रहते हैं। और उनके बेटा को बनाने से आंतरिक सच्चाई यही है कि दीपक प्रकाश को बनाने से उत्साह का माहौल है एमंग द काम भी बहुत कर रहे हैं सर, एकदम एक्टिव है बिल्कुल। अब कहता है कि ना MLA बनल ना MLC बनल, कैसे बने? तो राबड़ी देवी जी बन रही तो MLA MLC का रहे, नीतीश कुमार बनल रहन मुख्यमंत्री तो का रहन, लोकसभा का मेंबर रहन ना, MLA रहन कि MLC रहन? भाई MLA तो एक में 95 में बने थे, उसके पहले थे 85 में जीते, सॉरी 80 में, हाँ 85 में जीते रहन, 77 के चुनाव हारिए गई रहन, 80 के चुनाव हारिए गए रहन हरनौत से, 85 में लोकदल से जीतलन, फिर 89 में तो लोकसभा में चल गिलन, BP सरकार में मंत्री भी रहन, फिर 95 में 7 गो के 7 या 6 गो जीता रहन, जब समता पार्टी बना के तो हमें जीतलन। ओकरा बाद तो उनमें MLC बना, लेकिन जब मुख्यमंत्री बने, जब वो मुख्यमंत्री तब क्या थे? लोकसभा का मेंबर थे ना जी। राबड़ी देवी क्या थी? देश में बहुत आदमी बनना के बाद समझ जाए कि से राज्यसभा में भेज, हमको लगता है कि एग्जैक्ट याद नहीं है, मनमोहन सिंह का, मनमोहन सिंह हमको लगता है कि बनने के बाद ही राज्यसभा गए थे या पहले, जो भी हो। ये कोई इशू नहीं ना है। जब आप पार्टी में आते हैं टिकट के लिए, तो उस समय कहते हैं कि हम जी जान से रुआ साथे रहो, जहाँ पसीना बही हो या हमारे खून बही। जमुना घरी रुआ 12 बजे रात में, तो हम समझे कि से जाड़ा के पानी में रुआ खातिर ठाड़ा रह, जीतला के बाद जमन रुआ सही या गलत जो भी निर्णय ले, हम रुआ साथे एकदम कटहर के लाशा लेकर समझे कि सटल रहा। अब होटल का है तो आप समझिए। लेकिन मुझे लगता है कि वो जाएंगे भी। ये चर्चा जो है, अब इस चर्चा में कितना दम है ये तो पता चल जाएगा। पहले तो मैं कहता कि बीजेपी क्यों मुलाएगी, फिर कोनो कहता कि लोजपा साथे जइहन, काहे लोजपा साथे जाएंगे, मानी क्यों जाएंगे? तो हमारे समझ में नहीं आवत, कोई ग्राउंड नहीं दिख रहा है। लेकिन तब बात तो कुछ लोग जो सवाल कि अगर चलियो जइहन जा, तो उसे उनका पॉलिटिकल हेल्थ पर मेरे समझ से कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि राजनीति में जो पार्टियां होती हैं वो ये व्यक्ति से होती है। अब व्यक्ति के साथ जनता जो जुड़ा होता है वो सब होता है। MLA MLC बनते हैं, आते हैं, जाते हैं, चाहे लालू जी की पार्टी हो, इनकी पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, चिराग की पार्टी हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो, जिसकी भी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इससे कोई अंतर नहीं।
सर नितिन नवीन वैसे मैं कल मिला भोज में मैं भी गया था आप भी गए थे, पत्रकार। अरे भाई 20-22 को जो पुरनकट जो पत्रकार रहन उनका साथ 20-25 साल से बड़ा उनके के बेचारे बोले उन्होंने के मैंने नेताओं को बुलाए थे, एमएलए को भी बुलाए तौजिल थे। आप खबर निकाल लेनी। खबर तो निकलिए नहीं, खबर भाई मैं देखा कि तीनों नहीं है तो एक खबर थी कि काहे तीनों नहीं है, लेकिन उनको तो कुछ पता होगा, उनसे हमारी उस पर कोई बातचीत नहीं हुई। वहाँ जितने भी लोग थे कहीं सब की बात नहीं, उनका जो बॉडी लैंग्वेज मैं देख रहा था क्योंकि मैं तो जानता था कहीं से वो थोड़ा सा भी क्या कर रहा उदास नहीं थे। सवाले नहीं है। उनके मंत्री पुत्र भी थे, पुत्र वधु भी थी, उनकी एमएलए पत्नी भी थी, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से पकड़ लेने की लागत है कि मतलब उदास कुछ अंदर से बकाता है भाई, लागत तक भागता समझे उदास उदास नहीं थे। बैक कौनो सिकने ना रहे। हाँ। हाँ हाँ क्या सर नितिन नवीन पटना आए थे, गुरुद्वारा गए, काली मंदिर दर्शन किए, अटल जी की जयंती पर दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए, कई तरह के कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया, लेकिन जो तस्वीर देखने को मिली उस तस्वीर में सम्राट चौधरी कहीं भी दिखाई नहीं दिए। सर आखिर सम्राट चौधरी क्यों नहीं गए, कहाँ गायब थे सम्राट हो चौधरी? सकता है कोनो काम कई हो तरह की बातें चल अब रही है, चलने से लगा कहा पूर्व जा है। रहा है कि सम्राट चौधरी ठीक नहीं थे, महसूस नहीं ठीक कर रहे थे अपने, मतलब कहाँ गायब हो गए थे, क्या लग रहा अब था? ये तो हम ना नितिन नवीन पता लगौनी है, हम ना जाने की सवाल पूछती तो पता लगा के आई रहती। हो सकता कि बहुत जरूरी काम हो कि योना से जाके छोड़े के रहे खाली, तो बाकी लोग चले ही गए। अब तो वो कहीं नहीं नेता गए थे सर। क्यों सापूरा तो घूमिए ना, तो परसों की तुम बात कर रही हो हाँ। ना, परसों की तो पूरा दिन भर बेचारे थे वो। आज छोड़ने कल जो नहीं हो सकता है, मुझे जो लगता है मुझे जो लगता है, एक बात तो मैं कई बार अपने कार्यक्रम में बता ही चुका हूं कि अभी भी जो नेता जो यहाँ के नेता जो नितिन नवीन नेता नहीं थे, कार्यकर्ता थे, और उन्होंने नेता मान करके सम्राट चौधरी को अपने अभिनंदन समारोह में ले गए थे। तो उद्घाटन करता जौन बड़न के रहे सम्राट चौधरी, आ कार्यकर्ता के रहे नितिन नवीन। लेकिन 3 घंटा के बाद पता चल कि उद्घाटन करता कार्यकर्ता हो गए, आ कार्यकर्ता नेता हो गए। अद्भुत चीज हो ना भाई। हाँ। तो मुझे नहीं लगता है कि अचानक अब मान लो कि हमनिए के बड़ा उदाहरण बड़ा बढ़िया से दी ना, है ना। 3 घंटा के बाद पता चल कि करिश्मा एडिटर इन चीफ हो गई। तो हमारा क्वेश्चन लगी, मन मलिन हुई ना गई, झटका एगो लगी ना, तो झटका लगा है झटका के इजहार ना करब हम, काहे ना झटका लगी, झटका लगा है। हाँ। होता है, देखिए माने स्वाभाविक है, मानो में ही होला, ऐसा बात नहीं के। सर जीतन राम मांझी बार बार कह रहे हैं कि राज्यसभा एक सीट नहीं मिली तो जरूरत पड़ी तो एनडीए भी छोड़ देंगे। कहीं ना जिहन वो क्या करियन? यही रही हन, अभी उनकी पार्टी के उनका हाथ में, बाकी बेटा चलावता बेटा चलावता ना जी, बेटा समझा दिले हन कहलो कि क्या। लेकिन बयान तो दे ही रहे हैं। अरे बयान तो बहुत चीज दिले मानो, तो बयान तो देता मान कि कलेक्टर हमरा के जितौले रहे पार्टी की। वो तो बयान देता कि कमीशन ले जाता, तो के निकल जाता कि कमीशन सब लेला, तो बोले के चीज है। तो वो सही अब वो माने उसमें तो उनका कहा कि कमिटमेंट है, अमित शाह ने हमसे कहा था, तो कहा था, जब कहा था तो राज्यसभा जाएंगे सर, कि भेजा जाएगा जो के? सीट मांग रहे हैं एगो, हमको नहीं लगता है, नहीं मिलेगा। मुझे फिर मैं कहता हूं कि मुझे अभी भी लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा ही जाएंगे। मुझे अभी लगता है कि एक नितिन नवीन जाएंगे, एक उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे। सर बीजेपी के प्रवक्ता है नीरज कुमार, वो कह रहे हैं कि राबड़ी देवी सरकारी जो बंगला है वो खाली क्यों नहीं कर रही है, क्या ये लोग संपत्ति जब्त करना चाहती है? लालू परिवार जो है खुद को कानून से ऊपर समझता है, कई तरह की बातें सर कह रहे हैं नीरज कुमार। तो आखिर राबड़ी देवी क्यों नहीं खाली करे सर? नोटिस तो राबड़ी देवी ने बताइए ना, हम क्या जानता नहीं है। तो राबड़ी देवी तो नीरज कुमार अगर करे तो नीरज कुमार फोर्सफुली उनको हटा दें, सरकार उनकी है,
पुलिस भेज कर हटा तार किसे रहता जबरदस्ती बरिया रहबू तो हटा दे। और क्या है, ऐसा तुम्हारा सवाल है कि नहीं खाली तो नहीं खाली करा रहे थे, जबरदस्ती हटाइए आप। बहुत सारा लोग बिना अलॉटमेंट के बाई जा, एक दो में थोड़े बड़न, एक दो आदमी नहीं ना, कई लोग हैं। सर तेजस्वी यादव कई दिनों से कुछ बोल नहीं रहे थे, ना ट्वीट कर रहे थे। कल मेरी क्रिसमस था, उन्होंने शुभकामना दी, ट्वीट किया। कई तरह की तेजस्वी यादव को लेकर बातें चल रही है, लगातार उनको लेकर कहा जा रहा है कि वो अपराधी के साथ घूम रहे हैं। इसके बावजूद भी तेजस्वी यादव कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। आखिर सर तेजस्वी यादव क्यों नहीं आ रहे हैं, इतना कुछ होने के बावजूद भी? इस पर तुम कल भी अपराधी कैसे कहते हैं उसको आप? क्या कोर्ट ने अपराधी मान लिया है उनको? केसेस हैं, और जब अगर गए हैं वो तो उनका पासपोर्ट बना होगा, पुलिस वेरिफिकेशन के पास बाद ही सब कुछ होता है। तो हाउ कैन यू से हिम ए क्रिमिनल? हमारा तू बताओ। कोर्ट से जब होने के बाद आदमी, खासतौर से जो नीरज कुमार जैसे नेता इतने तो समझते हैं, तथा कथित अपराधी कह सकते हैं। एक कोर्ट ने कही अगर सजा हो जाते हैं तब आप अपराधी हैं, तो जेल हो जाई या बेल पर अब जैसे सिंगर के हो गई बा बेल है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दम है कि गैल बनता। अच्छा नैखन बोलत तो क्या दिक्कत बा, अब तो अहन तो बोल ही लगी हैं और आराम से। चुप्पी भी बड़ा जरूरी है अपना के एनर्जाइज करे खातिर। ढेर सवाल के जवाब ना दिहल जाला। हाँ, चुप्पी साध ला, तो चुप रह करके भी आदमी अपना बेचारे व्यक्तिगत और पारिवारिक लाइफ जी रहे हैं। अभी इतना बड़ झटका लागल बा, उसके बाद आएंगे बोलेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल स्वराज पोस्ट को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले, हमारी वेबसाइट है उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।